धर्म की वाटिका में प्रेम का संदेश देता हमारा पटना का इको पार्क 2 यानी कि स्मृति पार्क सर्वधर्म समभाव का संदेश देने वाली वाटिका है। ये यहाँ वृक्षों की विशेषता एवं उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर बने थीम पार्क में 27 नक्षत्र और 12 राशियों के महत्व को पेड़ों से जोड़कर दर्शाया गया है। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन एवं इस्लामिक विचारधारा का प्रचार प्रसार करते वृक्ष एकता व अखंडता का भी संदेश दे रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब ब्लॉग। मैं हूं सृजन। मैं हूं दीपिंती और हमारे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। इको पार्क पार्ट 1 के आपने भाग में देखा था कि क्या क्या चीजें हैं। अब हम वापस उस टनल से होते हुए इको पार्क के पार्ट 2 में पहुंच गए हैं, जहां पर राशि वन और पैंडल बोट और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम अभी चलकर देखते हैं। तो जैसे ही टनल को हम क्रॉस कर रहे थे, हमने महावीर और बुद्ध का जीवन चक्र देखा। उसके बाद जैसे ही हम टनल को क्रॉस करके पार्क 2 में आते हैं, तो वैसे ही हमको एक ग्रीन ग्राउंड स्पेस यहाँ पर भी दिखाई देता है, जहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है। आज शनिवार का दिन है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपने फैमिली के साथ पिकनिक मना रहे हैं। और अब ये बहुत बेस्ट एक जगह है जहाँ पर लोग पिकनिक मना सकते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं और अपना खुल के फ्री फन टाइम, संडे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और आज की भीड़ भी यही बता रही है हमें। इसके बाद हम इसी जॉगिंग ट्रैक से आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और झील दिखाई देती है और इस झील में होती है नौका विहार पैंडल बोट। उस झील में पार्ट 1 के झील में हमने देखा कि वाटर राइड बलून था और इस झील में पैंडल बोट नौका विहार है। तो पैंडल बोट बहुत तरह का है। इसमें 4 लोगों का पैंडल बोट है, 2 लोगों का पैंडल बोट है और एक शिकारा है, 4 लोगों का शिकारा। जैसा कि डल झील कश्मीर में भी शिकारा होता है, ऑलमोस्ट वैसा ही शिकारा यहाँ के पैंडल बोट में भी है। तो ये सारी जितने भी बोट्स आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पे लंबी लाइन लगी है और ये टिकट घर है पैंडल बोट के लिए। तो पैंडल बोट आप आधे घंटे के लिए ये बुक होता है। 2 सीटर है 80 रुपए का, 4 सीटर है 100 रुपए का और शिकारा जो 4 लोगों के लिए है वो 200 रुपए का। और सभी जो भी आप, चाहे शिकारा हो, चाहे 2 लोगों का पैंडल बोट हो या 4 लोगों का पैंडल बोट, वो आप आधे घंटे के लिए ही बुक कर सकते हैं। उसके बाद ये भाई साहब जो हैं यहाँ से आवाज़ लगा के बोट नंबर को बुला लेते हैं। तो ये पैंडल बोट यहाँ नौका विहार का आप आनंद ले सकते हैं पार्क 2 स्मृति विहार में। और आप बीच में एक टापू आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत बत्तख तैरते हुए आपको दिखाई देंगे जो अभी टापू पर बैठे हैं। तो काफ़ी वो खूबसूरत लगते हैं ऐसे देखने में। और आगे हम जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी एक पानी पीने का नल लगा है, जिसमें एक नल से ठंडा पानी आता है और दूसरे नल से नॉर्मल पानी आता है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत है। फिर हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, जैसे ही जॉगिंग ट्रैक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पैंडल बोट से, तो हमें एक छोटा सा ये ब्रिज दिखाई देता है। जिस ब्रिज को पार करने के बाद आपको गुलाब के फूल का एक बहुत खूबसूरत बाग दिखाई देने वाला है, जहाँ पे गुलाब के हजारों पौधे एक साथ लगे हैं और आपको दूर से ही गुलाब की जो स्मेल है, जो खुशबू है, वो खींचकर इस वाटिका की तरफ लेकर आ जाएगी। तो जैसा कि हमने क्रॉस करके इस वाटिका की तरफ अभी आ गए हैं और देख सकते हैं आपकी गुलाब की कितनी सारे पौधे हैं और अलग अलग किस्म के, जैसे कि अभी यहाँ पर पिंक लगे हैं, पीछे येलो है, रेड है, वाइट है और ये चंपा का भी उसी वाटिका के थोड़ा सा बगल में किनारे किनारे में बड़े बड़े चंपा के पेड़ लगे हैं, जिसमें चंपा फूलों से लदे हुए हैं। और इसी के आगे आप सामने देख सकते हैं कि एक और यहाँ पर टॉयलेट है, जैसा कि पार्ट 1 में भी था और पार्ट 2 में भी।
तो पार्ट 2 और पार्ट 1 में काफ़ी दूरी है, इसलिए ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पर भी एक टॉयलेट है जिसमें भी आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा शुल्क नहीं देना है। और फिर हम इसी जॉगिंग ट्रैक से जब आगे बढ़ते हैं तो हर एक चीज़ कितनी मेंटेन्ड हो, चाहे वो पानी आप देख सकते हैं, इतने पौधों के बावजूद पानी और झील के अंदर आपको एक पत्ता उड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, और ये कितने मेंटेन तरीके से रखा है। तो मैडम ने लगता है बत्तख को बुलाया है और भगा भी दिया, वो बेचारे सुकून के लिए आए थे। आप देख सकते हैं नज़ारा कितना खूबसूरत है शाम का वक्त और तैरती हुई बत्तख। तो ये नज़ारा है पटना के इको पार्क 2 का। सही बात है, पटना में सबसे अच्छी जगह पार्क में अगर कोई है तो इको पार्क ही है, और 3 पार्ट में काफ़ी बड़ा है। तो इसलिए पहले क्या था 2 ही पार्ट में था, अभी तीसरा पार्ट भी जो 2018 चालू हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे यहाँ का माहौल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा माहौल है। सिक्योरिटी भी जो है ना दोबारा से कोई कहीं जाने नहीं होता है, वो पार्क 8 बजे रात तक खुला रहता है। यहाँ किसी तरह की छेड़खानी है ये वो कुछ नहीं है। और देखिए क्या है कि सोच आदमी का अलग अलग होता है, हमारा सोच आपका अलग। बड़ी अच्छी बात कही भाई साहब ने कि हर आदमी की सोच अलग होती है, और ज़्यादातर यहाँ इको पार्क में आने वाले लोगों की सोच भी बहुत अच्छी है, इसीलिए यहाँ एक अच्छा वातावरण भी है। तरह की छेड़छाड़ या कोई अप्रिय घटना यहाँ से नहीं सुनने को मिलती है, तो दिस इज गुड साइन। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम राशि वन की तरफ बढ़ जाते हैं जो ये इको पार्क में है, और आप देख सकते हैं यहाँ एक नक्षत्र वन है, विभिन्न राशियों से संबंधित नक्षत्र एवं वृक्षों की जानकारी। तो ये जो पूरा एक राउंड सर्कल अभी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हर राशि के हिसाब से वृक्ष लगाए गए हैं इस जगह पर, और ये पूरा एक काफी बड़े एरिया में है। हर नक्षत्र से संबंधित वृक्ष। नक्षत्र वन की अवधारणा प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों द्वारा काल निर्धारण की दिशा में तैयार की गई है। चंद्रमा के पृथ्वी की परिक्रमा करने के आधार को बनाकर आकाश मंडल में उपस्थित सभी समूहों को 27 भागों में विभाजित किया गया है। पौराणिक और ज्योतिष शास्त्रों में आकाश में स्थित 27 नक्षत्रों का संबंध पृथ्वी पर स्थित वृक्षों से जोड़ा गया है। नक्षत्र वन में हर नक्षत्र से संबंधित वृक्ष लगाए गए हैं। हर राशि को प्रभावित करने वाले नक्षत्रों के विषय में अंकित किया गया है। तो अगर आपको भी अपनी राशि के हिसाब से कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और आप इको पार्क 2 में नक्षत्र वन में भी इसकी जानकारी आकर ले सकते हैं। तो ये एक खूबसूरत चीज़ है कि इको पार्क न सिर्फ अपने पटना के इकोसिस्टम को अच्छा कर रहा है, बल्कि हमें एक अच्छा संदेश भी दे रहा है कि राशि के हिसाब से हमें वृक्ष लगाना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे जितने भी स्पेस बनाए गए हैं, राशि का नाम लिखा गया है पत्थर के ऊपर बाकायदे, और कौन से नक्षत्र हैं, कौन से पेड़ लगाने चाहिए, वो सब जैसे धनु राशि का है अमलतास और जलबेतस, और उन वृक्षों के इंग्लिश नाम भी वहीं पर दिए गए हैं। तो काफ़ी डिटेल जानकारी है, आप यहाँ से ले सकते हैं। जो लोग राशिफल रोज देखते हैं और अपने राशि के अनुसार, जिनको अपनी राशि में कुछ गड़बड़ी को ठीक करना है, तो वो न सिर्फ अपनी राशि को ठीक कर सकते हैं बल्कि बिगड़ते हुए एनवायरनमेंट को भी वो अच्छा कर सकते हैं। तो आप इको पार्क में आइए और इको पार्क से कुछ सीख कर पूरे देश के इकोसिस्टम को ठीक। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं तुला राशि से संबंधित, तुला राशि मेरी राशि है तो मुझे बेल, अर्जुन और गूगल के पेड़ लगाने चाहिए। तुला राशि से संबंधित नक्षत्र कौन है? चित्रा और स्वाति नक्षत्र। और वहीं आगे बढ़ते हैं तो कन्या राशि से संबंधित पाकड़, जूही और बेल, तो इनके पेड़ लगाने चाहिए और यहाँ पर लगे हुए भी हैं उस कॉर्नर में। तो आप आइए और इसको, ये काफ़ी अच्छे एक तरीके से एक मैसेज है कि आप न सिर्फ अपने ज्योतिष के साथ साथ अपने देश के एनवायरनमेंट को भी आप
सुधार सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये नक्षत्र वन अभी हमने देखा, और उसके पास भी एक खाली स्पेस है, ग्रीन ग्रास ग्राउंड। और ये रास्ता इको पार्क का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला रास्ता, जिसको आपने कई बार फोटोज में देखा होगा। एक क्रमबद्ध तरीके से लगे हुए पेड़, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी फोटोशूट भी हो रहा है। बेबी फोटोशूट हो रहा था वहाँ पर, यहाँ पर प्री वेडिंग फोटोशूट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला पार्क स्मृति पार्क ही है, पार्ट 2। और अभी हम आ गए हैं बुद्ध वाटिका के पास, और ये बुद्ध वाटिका बुद्ध धर्म के इन अष्टांगिक मार्गों को धर्म चक्र के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसमें धर्म चक्र की एक तीली एक अष्टांगिक मार्ग को व्यक्त करती है। इस बुद्ध वाटिका में धर्म चक्र को 8 तीलियों वाले चक्र के रूप में हरे एवं लाल रंग के हेज द्वारा बनाया गया है। इस बुद्ध वाटिका में लगाए गए बोधि वृक्ष गया के बोधि वृक्ष से प्राप्त कर लाए गए हैं। तो काफी स्पेशल है ये बुद्ध वाटिका भी अपने आप में। जब थोड़ी दूर पर आगे बढ़ते हैं तो हमें गुरु वाटिका दिखाई देती है, और ये गुरु वाटिका खालसा के प्रतीक चिन्ह खंडा को हरे एवं लाल रंग के हेज के माध्यम से दर्शाया गया है। खंडा सिख विचारधारा का प्रमुख प्रतीक चिन्ह है, और इसी पर ये गुरु वाटिका बनी है। फिर वहीं 2 कदम पर तीर्थंकर वन हमें दिखाई देता है, और ये तीर्थंकर वन काफी बड़ा है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। इन तीर्थंकर गुरुओं ने विभिन्न वृक्षों के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। ये सारे वृक्ष केवला वृक्ष के नाम से जाने जाते हैं। ये तीर्थंकर वन कल्प वृक्ष की अवधारणा पर आधारित है। ऐसा विश्वास है कि इन वृक्षों के वृक्षारोपण एवं पूजन से तीर्थंकरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इको पार्क का मेन मकसद जो है वो आप देख सकते हैं कि हर धर्म में किस तरह से वृक्षों को लगाने की बात कही गई है, और इको पार्क उसी के मैसेज को हम लोगों को पहुंचाने का काम करता है। तो जब भी आप इको पार्क में जाएं तो ये याद रखें कि ये इकोसिस्टम को, ये पूरे प्रकृति के इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए एक मैसेज है यहाँ, और एक बात है। वहीं हम जब इस पार्क के एंडिंग में आते हैं, पार्क 2 स्मृति पार्क के एंडिंग में आते हैं, तो यहाँ पर भी हमें एक खूबसूरत सा चिल्ड्रन पार्क दिखाई देता है। और इस चिल्ड्रन पार्क के ठीक सामने स्केटिंग ग्राउंड है, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो स्केटिंग करते हैं, जो थोड़े बड़े बच्चे। ये छोटे बच्चों का चिल्ड्रन पार्क है, जहाँ पर छोटे छोटे हाउस हट टाइप का झूला है, और आप देख सकते हैं काफ़ी मेंटेन और काफ़ी खूबसूरत सा है। तो इसी के साथ अब ये हमारा पार्ट 2 पूरी तरीके से हमने कवर कर लिया है। अब हम वापस लौट रहे हैं, चूँकि हमारी गाड़ी गेट नंबर 1 की तरफ है, तो हम वापस गेट नंबर 1 की तरफ ही जा रहे हैं तेजी भाग कर, क्योंकि अब अंधेरा भी हो चला है। और इस शाम के अंधेरे में आप देख सकते हैं नौका विहार, और ये पूरा नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पार्क में आप स्ट्रीट लाइट्स भी देख सकते हैं कि हर जगह जो वॉकिंग एरिया वहाँ स्ट्रीट लाइट भी है। और ये गांधी जी की जो मूर्ति है, इसे भी शताब्दी वर्ष में बिहार दिवस पर लगाया गया था। और ये हम अपने गेट नंबर 1 पे आ गए हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. इसी के साथ गेट नंबर 1 से हमने एग्जिट ले लिया है, बाहर आ गए हैं। और बाहर की अभी की जो रंगत है वो कुछ और ही है। चाट पुचके का जो स्टॉल है वो अभी पूरा जगमगाया हुआ है, अलग ही। तो आप भी हमारे साथ इसका आनंद लीजिए। और जैसे हम पार्किंग एरिया में आते हैं तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं छोटे छोटे कार हैं, जो ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल वाले कार हैं, जो छोटे 5 साल 4 साल के बच्चों के लिए यहाँ पर होता है। तो ये पार्किंग एरिया में ये इनका रहता है। उसके बाद हम अब वापस सिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम अगर जब भी पटना आते हैं और सिटी की तरफ जाते हैं तो रास्ते में मरीन ड्राइव पड़ता है।
तो अब इस मरीन ड्राइव पे बिना चाय पिए तो हम घर जा नहीं सकते हैं। तो इसी के साथ चाय का आनंद लेते हुए अब इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।